आपके मन में कभी ये ख्याल नहीं आता कि ये आखिर ये जो टॉपर्स होते हैं ऐसा क्या अलग करते हैं कि हमसे ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं? हम भी दिन रात मेहनत करते हैं यार, बहुत मेहनत करने के बाद हम 80-85% मार्क्स ला पाते हैं आखिर, लेकिन ये टॉपर्स 90s में मार्क्स कैसे ले आते हैं? 95, 98, 99%? कैसे, ये कैसे पॉसिबल है यार? हम भी तो खूब मेहनत कर रहे हैं, हमारे 85% आ रहे हैं। देखो, जब तक मेरे 85% आते थे तब तक मैं भी यही सोचता था। फिर मैंने अपने सारे के सारे टॉपर दोस्तों से बात करी, मैं बहुत सारे टॉपरों से बना के रखता हूँ, अच्छी दोस्ती रखता हूँ, तो मैंने उन लोगों से समझने की कोशिश करी कि यार तुम्हारे अच्छे मार्क्स कैसे आते, तुम 95-98% मार्क्स कैसे लाते हो। उन्होंने मुझे समझाया कि यतिन भाई देखो, ऐसा होता है, पढ़ाई करता हूँ, फिर मैं रिवीजन करता हूँ, फिर मैं PYQ करता हूँ, फिर मैं सैम्पल पेपर करता हूँ, ये मेरे 4 स्टेप्स हैं एंड मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि यार ये सब तो हम भी करते हैं, मैंने भी पढ़ाई करी, मैंने भी रिवीजन करा, मैंने भी PYQs करे, मैंने भी सैम्पल पेपर करे, बट मेरे 85% क्यों आए और उस टॉपर के 98-99% क्यों आए? तो हम ना यहाँ पर 2 स्टेप्स को बहुत हल्के में ले लेते हैं, PYQs और सैम्पल पेपर। हम खूब ढंग से पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं ना, वो क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, सैम्पल पेपर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। जब हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे तभी हमारे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। तो टॉपर्स का जो सीक्रेट है वो है ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा से भी ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर्स और PYQs करना। और जब बात आती है सैम्पल पेपर और PYQs की, मैंने जो अपनी क्लास के अंदर टॉप मारा वो किया है एडुकार्ट के क्वेश्चन बैंक्स की वजह से। एडुकार्ट के ये क्वेश्चन बैंक बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, ये तो 12th की बुक्स हैं तीनों ही। मैंने क्या किया था, 11th क्लास में एडुकार्ट की क्वेश्चन बैंक्स का इस्तेमाल किया था। इनमें से जितने भी सैम्पल पेपर थे वो सब के सब कर डाले, जितने भी PYQs थे वो सब के सब कर डाले। मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ आखिर इस एक सिंगल किताब के अंदर आपको मिलता क्या क्या है। इसके अंदर आपको मिलते हैं टॉपिक वाइज नोट्स, यानी कि हर एक टॉपिक के प्रॉपर नोट्स लिखे हुए होंगे, रिलेटेड NCERT के क्वेश्चंस होंगे, उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी NCERT क्वेश्चंस हैं वो सब इस किताब के अंदर मिलेंगे। क्वेश्चन पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन पॉइंट्स बोले तो आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को लेकर कहाँ कहाँ पर गलतियां कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको क्लियरली बताई जाएंगी इस एक सिंगल किताब के अंदर। केस बेस्ड एग्जाम्पल्स भी आपको मिलते हैं, यानी कि केस स्टडीज किस तरीके से सॉल्व होती हैं, सारी की सारी चीजें सब इसके अंदर होगा। प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर नए पैटर्न के क्वेश्चन है, नया जो पैटर्न है CBSE का इस बार का, उसके अकॉर्डिंग के क्वेश्चंस इसके अंदर दिए गए हैं। इसके अंदर आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चंस दिए गए हैं विद आंसर। सारी की सारी चीजें जो मैंने अब तक तुम्हें बताई ना, वो विद आंसर्स हैं, सारी की सारी चीजें सॉल्व दिखाई गई हैं इसके अंदर। साथ के साथ इसमें जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी दिक्कतदायक टॉपिक्स हैं, उन सबके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं। वो कैसे? केवल और केवल इस छोटी सी पतली सी किताब के अंदर। और ये पतली ही किताब मानी जाएगी, देखा जाए तो इतनी जितनी चीज़ें इसके अंदर हैं ये पतली ही किताब मानी जाएगी। ये तीनों ही किताब में लगभग 1000-1200 रुपए की आपको अमेजोन के ऊपर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर तुम भी एक टॉपर बनना चाहते हो, देन PYQs और सैम्पल पेपर्स वाली चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लो, एंड जितना सीरियसली तुम उसे ले लोगे उतने ज़्यादा मार्क्स तुम ले आओगे। एडुकार्ट के क्वेश्चन बैंक्स का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन में। मिलता है आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय। तब तक के लिए आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर सकते हैं।